सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते समय कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हैं। देखिए, सावन का महीना बहुत पवित्र होता है और इस महीने में किए गए धार्मिक कार्य से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और सदा सुहागन का आशीर्वाद महादेव माता पार्वती देते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूजा का पुण्य फल नहीं मिल पाता है और हमारे सुहाग के ऊपर आँच आने लगती है। तो चलिए, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनते समय सुहागन महिलाओं को कौन से वो 7 गलतियाँ हैं जिसे भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक आप लोग अवश्य देखिए, क्योंकि जो 7 गलतियाँ मैं बता रही हूँ वो जाने अनजाने आप लोग कर देते हैं। सबसे पहली बात कि सावन की हरी चूड़ियाँ कब खरीदना चाहिए और किस दिन नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, सावन से पहले किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन आप चूड़ियाँ खरीद सकते हैं। मंगलवार या शनिवार के दिन आप चूड़ी भूल के भी ना खरीदें। दूसरा सवाल कि हरी चूड़ियाँ कैसे पहनना चाहिए। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहनते समय कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आप लोग सारी बातों को ध्यान से समझिए। देखिए, सावन के पवित्र महीने में आप सुबह स्नान वगैरह कर लीजिए और स्नान करने के बाद चाहे तो आप सावन के पहले सोमवार को पहन सकते हैं, चाहे तो आप सावन के मंगला गौरी व्रत जो होता है उस दिन भी पहन सकते हैं। काफ़ी लोग हरियाली तीज में भी हरी चूड़ियाँ धारण करते हैं। तीनों ही दिन आप पहन सकते हैं, आपकी तरफ जैसी मान्यता होगा उस हिसाब से। लेकिन कैसे पहनना, ये तो हो गया दिन की बात। सुबह स्नान करके जब आप पूजा पाठ कर ले तो जो भी हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार की चीज़ें आप लाए हैं, सबसे पहले महादेव माता पार्वती के चरणों में समर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, सावन के इस पवित्र महीने में मैं चूड़ियाँ लाई हूँ, आप इसे ग्रहण करें और प्रसाद स्वरूप आप मुझे भेंट करें और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे, मेरे पति को लंबी से लंबी उम्र हो, सदा सुहागन का आप मुझे आशीर्वाद दें। तीसरी बात, जब आप चूड़ी पहन रहे हैं तो किस दिशा में पहने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, कभी भी भूल के दक्षिण दिशा की तरफ बैठ के चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा आप पूर्व दिशा की तरफ बैठ के ही चूड़ी पहने। तीसरा, एक गलती यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एकदम से ना पूरी चूड़ियाँ उतार देते हैं और फिर चूड़ी पहनते। देखिए, चूड़ी पहनते से एकदम हाथ खाली आपका नहीं होना चाहिए। जब आप चूड़ी उतारते हैं तो एक मौली सूता धागा हाथ में आप बांध लीजिए, उसके बाद चूड़ी पहनिए। एक सुहागन महिला का हाथ एकदम से खाली नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगली गलती आप लोग क्या करते हैं कि इस हाथ से चूड़ी पहनना शुरू करें। तो देखिए, जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे ससुराल का हाथ होता है, वो हमारे पति का हाथ होता है। तो सबसे पहले हम अपने दाएं हाथ से चूड़ियाँ पहनना शुरू करेंगे। काफ़ी महिलाएं क्या करती हैं, बाएं हाथ से पहनती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम अपने दाहिने हाथ में चूड़ी पहनेंगे, इसके बाद हम दाहिने हाथ में। अगली गलती क्या है, दोनों हाथ में इक्वल चूड़ी होना चाहिए। जितना आप पहन रहे हैं, जैसे कि 8 पहन, अच्छा, एक गलती, कभी भी चूड़ी विषम संख्या में ना पहने, हमेशा सम संख्या में पहनना चाहिए। जैसे कि 6 पहने आप, 12 पहने, 24 पहने, कभी भी 5, 11 या फिर 9 ऐसे चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए। हमेशा सम संख्या में चूड़ी पहने। अगली गलती क्या है, जब भी आप चूड़ी पहने तो फिर बैठ के अच्छे से माता पार्वती का ध्यान करके ही चूड़ी पहनना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, रात में चूड़ियाँ पहनती हैं। देखिए, कभी भी चूड़ी को सूर्यास्त के बाद नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ चूड़ी ही क्यों, कोई भी श्रृंगार सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नॉर्मल डे पे आप सूर्यास्त के बाद कोई भी श्रृंगार वगैरह मत किया कीजिए, ये सुहाग के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा, जब भी आप सावन में हरी चूड़ी पहने तो 1-2 लाल चूड़ी भी धारण करें। कहते हैं लाल चूड़ी मंगल का प्रतीक होता है, मंगल ग्रह का प्रतीक होता है। अगर आपके कुंडली में या फिर आपके पति के कुंडली में या फिर अगर आपके पति की कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है, तब तो आपको सावन में लाल रंग की चूड़ियाँ अवश्य पहनना चाहिए। और सावन में मंगला गौरी व्रत, जो कि
सावन के हर मंगलवार को किया जाता है, वो आपको करना चाहिए। कहते हैं सावन में मंगला गौरी व्रत करने से पति के ऊपर आने वाली सारे संकट मुसीबत माता पार्वती दूर करती हैं, उनके जीवन से सारे कष्टों को दूर करके उनके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। सदा सुहागन का माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। मंगला गौरी व्रत कैसे किया जाता है, पूजा का पूरा सही विधि नियम क्या है, मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग जा कर के अवश्य देखिए। जब भी आप सिंदूर लगाते हैं तो पूरे सावन आपको अपने चूड़ी में भी वो फिंगर ऐसे सटा देना है, ये काफ़ी ही शुभ होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते समय जो गलतियाँ होती है वो आप लोग समझ गए होंगे। ये जाने अनजाने हो जाता है हर किसी से, मुझे भी ये सब चीज़ पता नहीं था, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी आप लोग और क्या जानते हैं मुझे भी अवश्य बताइए कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से मेरी बहनें मेरी माताओं को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी अवश्य बताएं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।